नोटबंदी हो या आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या राहुल गांधी का केस, देश की कई ऐतिहासिक सुनवाइयों में शामिल रहे हैं एक ऐसे जज जो अब भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की, जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। नोटबंदी के फैसले को दी स्वीकृति, राजनीति में काले धन पर चोट, 2016 की नोटबंदी को भी 4-1 से मंजूरी दी, जिसने देश की सियासत में तूफान ला दिया। साल 2016 जब सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करने की घोषणा की थी, सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत की 5 जजों की पीठ ने 4-1 की बहुमत के साथ इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। 5 जजों की पीठ में जस्टिस BR गवई भी शामिल थे। जस्टिस गवई के अलावा बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस AS बोपन्नास, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV रागरत्नाम भी शामिल थी। जस्टिस गवई ने जस्टिस नागरत्ना के साथ मिलकर फैसला पढ़कर सुनाया था। आर्टिकल 370, इतिहास बदलने वाला फैसला। फिर आया अनुच्छेद 370 का मामला। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेषाधिकार को समाप्त करने का फैसला लिया। संसद से इसे पास भी करवा लिया गया। भारत के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तत्कालीन CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। 5 जजों की बेंच में जस्टिस BR गवई भी शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस SK कौल और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे का खेल इलेक्टोरल बॉन्ड, इस स्कीम को कोर्ट में चुनौती मिली। तत्कालीन CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को रद्द करने का फैसला दिया था। मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में जस्टिस BR गवई भी शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, रिटायर्ड जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। SC/ST सब क्लासिफिकेशन, SC/ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले में भी जस्टिस BR गवई शामिल रहे। जस्टिस गवई ने SC/ST में क्रीमी लेयर तय करने की पुरजोर वकालत की थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में इन कैटेगरी में कोटे के अंदर कोटे के कदम को जायज ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई, जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 साल से ज्यादा समय में जेल में बंद दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी, ये मानते हुए कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वडियार आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करना, तमिलनाडु सरकार को वडियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि ये अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण था। ED निदेशक के कार्यकाल का अवैध विस्तार, जुलाई 2023 में जस्टिस गवई की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिया और उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद छोड़ने का निर्देश दिया था। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, साल 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते। अगर होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। अन्य फैसलों की बात करें तो मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दी थी। उन्हें इस केस में 2 साल की सजा के बाद लोकसभा से अयोग्य करार दिया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता शीतलवाड़ को जमानत दी थी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। दिल्ली शराब घोटाले में BRS नेता के कविता को भी जमानत दी थी। अमरावती की तंग गलियों से सुप्रीम कोर्ट तक जस्टिस गवई की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। पिता अंबेडकरवादी नेता, मां टीचर, पहले राजनीति का सपना था, लेकिन कानून ने उन्हें बुलाया। आज वो देश के सबसे बड़े जज हैं। 23 नवंबर 2025 तक उनका कार्यकाल है। कोर्ट में खाली कुर्सियां नहीं रहेंगी, लंबित केस खत्म होंगे। जस्टिस गवई से देश को ये तमाम बड़ी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज।